आज चलो थोड़ी सी बातें करते हैं 21 साल से 30 साल की जिनकी उम्र होती है उसके बीच के लोगों की। कभी सोचा है आप लाइफ में अपने से चाहते क्या हो? ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन ही आपका ये सीन क्रिएट हो जाता है कि अब आपको लाइफ में क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन होते होते तैयारी सीरियसली स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं अरे थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, मतलब अभी वो इतने सीरियस नहीं है, बट हाँ, भीड़ गई है तो चलो सिलेक्शन में कूद लेते हैं। और फिर जब दिन बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, जब उनके पास एक डेडलाइन आती है कि हाँ अब तो सब सिलेक्ट हो रहे हैं, अब तो मेरे पास टाइम कम बचा है, घर से भी अल्टीमेटम मिल चुका है, तो अब मैं तैयारी स्टार्ट कर दूँ। वो एक होता है ना कि एक फेज़ कि हाँ एक मिनिमम फेज़ अब आपको मिला हुआ है, उसमें करो या मरो की स्थिति है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन जल्दी से मेरी जॉब लग जाए और मैं अपने सपने पूरे करूं, फिर अपने लाइफ सेटल डाउन करूं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा चाहते होंगे, राइट? क्योंकि अगर एक नॉर्मल मैं कहूँ एक एवरेज स्टूडेंट हो गया या एवरेज पर्सन लाइफ में यही चाहता है कि मेरी जल्दी से जॉब लगे और मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं या उन्हें प्राउड फील करूं, राइट? और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ऐसा सोचते हो। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि अगर हमने कोई सपने तो हम देख लेते हैं, बट हम उनको पूरा करने के लिए एफ़र्ट्स कितने देते हैं। जैसा कि अभी मैंने लाइव लिया, आपको गिव अवेज़ कुछ दिए थे और कुछ लाइन्स भी बोली थी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है गाइज़? अगर आप सोच रहे अपनी लाइफ़ में, कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ़ से चाहते क्या हो? तो आज का दिन टीचर्स डे का है, तो लाइफ़ लर्निंग्स की हम बात करते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा टीचर क्या होती है? हमारी ही खुद की ही लाइफ़ होती है। हमें कोई कितना सिखा दे, हम एक पल के लिए सीखते हैं, हो सकता है हम लॉन्ग टाइम के लिए भी सीखते हैं, बट जो एक्चुअल आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है वो किससे होती है? वो होती है आपकी सेल्फ लाइफ लर्निंग से, आपकी सिचुएशंस हैं, आपका माइंडसेट है। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और आपको कहते हैं ना निखारती हैं। आपके अंदर चेंज, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज, आपके करियर में चेंज, बहुत सारी चीज़ें आप में चेंज लाते हैं। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई आप अपनी देरी कर दो, या तो सिलेक्शन लेने में गलतियाँ कर लो, या फिर आप को पता होना चाहिए। देखो, 20 से कहते हैं ना 30 तक की जो उम्र होती है, इसे हम बर्बाद भी बहुत करते हैं। मतलब साल बीत रहे हैं, जब एंड टाइम आता है 28-29 साल का, तब प्रेशर आता है यार अब तो शादी का भी टाइम बीत रहा है, बाकी दोस्तों को देख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग होता है। हमें वो नौबत क्यों लानी है ना? आप सोचो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया 20-22 साल की उम्र में, आप तैयारी कर रहे हो, मान लो 2 साल लग गए, 3 साल भी लग गए, आप 25 साल की उम्र तक सेलेक्ट हो रहे हो, तो आप अपनी लाइफ के उन 5 सालों में अपने सपने पूरे कर सकते हो। 30 तक आप अपनी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो भी आपको इंटरेस्ट है। मैरिज में गर्लफ्रेंड बनानी है, आपको बॉयफ्रेंड बनाना है, आपको अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, सब कुछ। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना टाइम ना बिताएँ, मतलब बर्बाद ना करें। 20 से 30 साल की जो उम्र होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लेट स्टार्ट करते हैं, जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो मैं यही बोलूँगी, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, वो लेट नहीं है, ठीक है? अपना जो माइंडसेट है, वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो आपने चूज़ किया है, उसमें कोशिश करो कि मैं अपने 100% एफ़र्ट दूँ, और अपना करियर आप वही चूज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती है। मैंने आज फिर बोला कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में सच में ग्रो करना चाहते हो, तो आप अपने से पूछो आपको लाइफ में चाहिए क्या? आप क्या चीज़ें चाहते हो? उसको एक लिस्ट बनाओ कि हाँ, मुझे ये चीज़ें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए कि आपको अपना सेल्फ वर्थ पता होना ज़रूरी है, अपनी सिचुएशंस पता होना ज़रूरी है, और एनी हाउ कुछ भी हो जाए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। देखो, नेगेटिविटी जितनी लाओगे ना, एक्सक्यूज़ेज़ हम किसको देते हैं? हम किसी से बात करें, यार मैं मेरा हो जाता अगर मैं ऐसा करता, यार ये मेरे से ये गलती हो गई, या ऐसी सिचुएशन थी इसलिए मैं ये चीज़ कर नहीं पाया। कोई इंसान सुनेगा, बट उसको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो आपको पड़ रहा है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, आप अपनी सिचुएशन, अपने एक्सक्यूज़ेज़ आप किसी को भी दें, एक्सक्यूज़ेज़ ज़ीरो, कोई मतलब नहीं है एक्सक्यूज़ेज़ का। बट आपने जो वर्क कर रहे हो, आप जो अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, 100% वो जो एफ़र्ट्स हैं वही आपके लिए मैटर करते हैं, वही दुनिया को दिखते भी हैं, ठीक है? तो दुनिया को तो प्रूव करना चलो दूसरी बात होगी, खुद को प्रूव करना है तो एक्सक्यूज़ेज़ हटाने हैं लाइफ़ से। माइंडसेट पॉज़िटिव रखना है, नेगेटिविटी लाओगे उससे कोई भला नहीं होना, आप डाउन हो गए, ठीक है? आपका जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा।
कोई मतलब नहीं। अपने ग्राफ को अगर आपको ऊपर उठाना है तो अपना जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव रखना है, और दिमाग अगर है ना, कहते हैं ना कि अगर दिमाग में बना लिया ये चीज़ करनी है तो हो जाती है, ठीक है? चाहे आपकी कोई भी कंडीशन हो, तो उसके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। बाकी मुझे कमेंट करके बताना, आर यू रेडी? 100% एफर्ट्स देने वाले हो या नहीं देने वाले हो, और क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो लाइफ से? बाय बाय, टेक केयर।